खुदा में आप सबको सलाम। इस दुनिया में परफॉर्म करने के लिए चाहे बदरू हो या चाहे पाक हो, इंसानी जिस्म की या किसी भी जिस्म की ज़रूरत पड़ती है। तो खुदा यीशु मसीह ने तो जिस्म ही इसी मकसद के लिए लिया था ताकि वो हमारी जगह ले, क्योंकि जो शरीयत का तकाजा था वो यही था कि बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं। ये आपको इब्रानी उसका नामा बाप 22वीं आयत में मिलता है। वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं। अजीज़ों, मेरा नाम नवाज़ नथानियल है। रूहानी ग्रोथ का ये सिलसिला अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अजीज़ों, ये जो 3 वर्ड्स हैं, मैं प्यासा हूँ, ये सब टॉपिक्स को ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकेंगे और ना ही हम इस मकसद को समझ सकेंगे कि खुदा यीशु मसीह के ये जो वर्ड्स हैं इनका मकसद क्या था। तो लिहाजा मैं जो सारी वर्ड्स है वो पढ़ूँगा ताकि बात ज़्यादा बेहतर तौर पर समझी जा सके। ये आपको यूहन्ना 19वां बाब और उसकी 18वीं आयत में मिलता है। वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। अब हम इनके सब टॉपिक्स की तरफ चलते हैं ताकि हम खुदा यीशु मसीह के इन वर्ड्स को बेहतर तौर पर जान सकें कि मैं प्यासा हूँ कि क्या मकसद था। पहला सब टॉपिक्स कुछ यूँ है, सब बातें तमाम हुई। दूसरा, नविश्ता पूरा होना। तीसरा, जिस्म में होना। और चौथा, हमारी प्यास को ख़त्म करना। पहला सब टॉपिक, सब बातें तमाम हुई। अब कौन सी बातें थी? क्योंकि खुदा बाप ने खुदा बेटे को अदालत का सारा काम सुपुर्द किया था और ये सारा काम उसने तमाम किया था। मेरे साथ अगर आप निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में, वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया। और बेटे ने ना सिर्फ अपना काम बड़ी जाफिशानी से किया बल्कि उसकी जो अदालत है वो भी रास्ते पे बेस करती है। मेरे साथ अगर आप निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत, वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी चाहता हूँ। और खुदा यीशु मसीह ने इस अदालत के काम को कंप्लीट किया। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, सब बातें तमाम हुई। ये आपको यूहन्ना उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत में मिलता है। वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया, क्योंकि इससे पहले वो मुजरिम नहीं था। खुदा यीशु मसीह जो कि बेगुनाह थे उनको मारने की वजह से खुदा वो इब्लीस जो था वो मुजरिम ठहराया गया। गो कि खुदा यीशु मसीह ने जान दी लेकिन वो मुजरिम इब्लीस ठहराया गया। नविश्ते का पूरा होना। दूसरा सब टॉपिक, जब आप पैदाइश उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत देखते हैं, जो वहाँ पे खुदा यीशु मसीह और इब्लीस के बारे में जो नविश्ता जो बयान दिया गया था वो पूरा होने को था। जो पेशनगोई की गई थी वो पूरी होने को थी। वो तेरे सर को, ये 15वीं आयत 3रे बाब की, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये खुदा यीशु मसीह जो था उस इब्लीस के सर को कुचल रहा था। और यूहन्ना अपने ख़त में इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। अगर आप मेरे साथ निकालें, ये पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत, वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के काम को मिटाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ उसके काम को मिटाया बल्कि उसने इसको इस दुनिया से ही बाहर निकाल दिया। ये आपको यूहन्ना उसका 12वां बाब और उसकी 31वीं आयत में मिलता है। वहाँ पे इस तरह लिखा है, अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। खुदा यीशु मसीह का शुक्र हो कि उसने अपने जो नविश्ता था वो पूरा किया और अपने मकसद में कामयाब हुआ। अब हम जब चौथे सब टॉपिक को देखते हैं तो ये प्यासे होने की बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि
खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त मुकम्मल तौर पर जिस्मानी थे, और जिस्मानी होने का ये पहला ही सबूत है कि जब वो कहते हैं मैं प्यासा हूँ। और जिस्म लेने की जो बुनियादी वजह थी, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, पाकरू या बदरू दुनिया में परफॉर्म करने के लिए उसको जिस्म की ज़रूरत होती है, और खुदावंद यीशु मसीह तो हमारी जगह ले रहे थे। यूहन्ना अपनी इंजील में पहले बाब की 14वीं आयत में यूँ कहता है, और कलाम मुजस्सम हुआ। अब ये जो कलाम था खुदावंद यीशु मसीह, ये खुदा के बराबर था, लेकिन उसने खुदा के बराबर होने के बावजूद इस बात को कब्ज़े में ना रखा। ये आपको फिलिपियों उसका 2 बाब 6 आयत से लेके 8वीं आयत तक मिलता है। मैं इसकी तिलावत करने जा रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा बेहतर तौर पर समझें खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म में होने को। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा। 7वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसान के मशाबे हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमारी सूरत पर था। और अब 8वीं आयत में इस बात को और ज़्यादा बेहतर बता रहा है, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। वो हमारी खातर सलीब पर कुर्बान हो रहा था। और जिस्म के हवाले से हमें बाइबल में काफ़ी मिसालें मिलती हैं। मैं 3 का जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ। पहला जो 5वां कलमा है, ये यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और 28वें आयत में मैं प्यासा हूँ। फिर आपको खुदावंद यीशु मसीह जब लाजर को ज़िंदा करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी 11वें बाब की, यूहन्ना के 11वें बाब की 35वें आयत में उसके आंसू बहने लगे। और फिर यूहन्ना 11वां बाब 38वें आयत में दिल में नहायत रंजीदा हुआ। ये 3 ऐसे, मतलब इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैंने 3 का जिक्र इसलिए ज़रूर समझा कि ताकि आप इस बात को जान सकें कि वो उस टाइम जिस्मानी सूरत पे था और जिस्म होने की वजह से उनको प्यास लगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है हमारी प्यास को ख़त्म करना, क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये वर्ड्स क्यों कहे कि मैं प्यासा हूँ। ये वर्ड्स इसीलिए कहे कि वो खुद प्यासे रहकर हमारी प्यास को उन्होंने बुझाया, ताकि हम आइंदा को प्यासे न रहें। पहला जो बयान है खुदावंद यीशु मसीह और सामरी औरत का, वो आपको 4 बाब में मिलता है। मैं 4 बाब की 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ने जा रहा हूँ। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ये सामरी औरत को कह रहे हैं कि जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, यानी जो औरत या जो कुएं से पानी पिएगा, मगर जो कोई उस पानी से पिएगा जिससे मैं उसे दूंगा, वो अबद तक प्यासा ना होगा। व्यूअर्स, इसकी हमें एक बेहतरीन मिसाल मिलती है, क्योंकि जो दुनियावी पानी पीता है उसकी और जो अबद के पानी का जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, उसकी मिसाल ये आपको लूका उसका 16वां बाब 19वीं आयत से लेके 31वीं आयत में मिलता है। ये लाजर और दौलतमंद की स्टोरी है, और ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं इस पानी के रेफरेंस से इसकी 24वीं आयत का जिक्र करूँगा। आए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। व्यूअर्स, अगर तो हमने खुदावंद यीशु मसीह के उस पानी से, उस चश्मे से पानी ना पिया, तो हम भी इस दौलतमंद की तरह हमेशा हमेशा तड़पेंगे और हमेशा हमेशा प्यासे रहेंगे। इसीलिए ये जो सब टॉपिक्स है कि हमारी प्यास को ख़त्म करना, ये समझना बहुत ज़रूरी था। और इस दौलतमंद ने गो कि वो तो खुद प्यासा रहा, लेकिन इसका हल बड़ी खूबसूरती से बताया। गो कि वो अपने 5 भाइयों के रेफरेंस से ये बात कहता है, लेकिन उन 5 भाइयों के अलावा ये सारी दुनिया के इंसानों के लिए बहुत खूबसूरत बात है। ये आपको लूका उसका 16वां बाब और उसकी 30वीं आयत में मिलता है। वो कुछ यूँ कह रहा है, क्योंकि वो इस वक्त कर्ब में है, तकलीफ़ में है, प्यासा है, और वो क्या कह रहा है, ये समझना और सुनना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करे,
اب خداوند یسوع مسیح ہی ایک واحد ہستی ہے جو کہ مردوں میں سے جی اٹھے اور وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اور اگر تو میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا تو میں ہمیشہ ہمیشہ پیاسا رہوں گا اس دولت مند کی طرح، اور اگر میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہوں تو میری پیاس خداوند یسوع مسیح بجھا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے 5ویں کلمے میں پیاسا ہوں، تاکہ اب ہم پیاسے نہ رہیں۔ تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں تاکہ آپ آئندہ کو پیاسے نہ رہیں۔ آپ میرے پیچھے یوں بول سکتے ہیں: شکر گزار ہے آسمانی باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے۔ یسوع، میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، اسی خداوند کے نام میں آمین۔ ویورز، اگر تو آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو اب آپ میں سے ندیاں جاری ہو چکی ہیں زندگی کی۔ یہ آپ کو یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت میں ملتا ہے۔ وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے: جو پانی میں ان کو دوں گا اس میں سے ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ تو اب آپ میں ہمیشہ کی زندگی کا جو چشمہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور آپ اب پیاسے نہیں رہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔